Hello learners, in today's video we are going to talk about an essay on dramatic poesy by John Dryden. So first let's just talk about the title. So poesy का मतलब यहाँ पे है poetry से and poesy जो है वो एक French word है. Now the Dryden, John Dryden, let's talk about him. From 1631 to 1700 ये restoration period से belong करते हैं और इनको हम father of English literary criticism भी कहते हैं. ये पोएट, ड्रामेटिस्ट, ट्रांसलेटर और क्रिटिक थे और ये इंग्लैंड के पोएट लॉरियट बने 1668 में. इनके मेजर वर्क है मैकफ्लैक्नो, एप्सोलम एंड एचिथोफिल 1681, द मेडल 1682. Now let's talk about the text. It was written and published in 1668 और ये उस टाइम के रेस्टोरेशन पीरियड के लिटरेरी डिबेट के बारे में है जो ड्रामा में क्लासिकल रूल्स और जो मॉडर्न फ्रीडम है उनके बीच में था. ये ऐसे की जो सेटिंग है वो है नेवल बैटल्स में, जो नेवल बैटल इंग्लिश और डच लोगों के बीच में हो रहा था 1665 में. और इसमें जो स्पीकर हैं वो ड्रामा के बारे में डिस्कस करते हैं वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बोट ऑन द रिवर थेम्स. The form of this essay is that Dryden present the essay as a conversation among four characters. और four characters हैं Crites, Eugenius, Lycidius and Neander. So each character represent different form of drama. Like Crites जो है वो ancient Greek and Roman drama को support करता है, Eugenius support करता है modern drama को, Lycidius support करता है French drama को और Neander support करता है English drama को. और नियंडर जो कैरेक्टर है वो ड्रामा के ड्रामा पे ड्राइडन के खुद के व्यू को रिप्रेजेंट करता है. इस ऐसे में दो मेन आर्ग्यूमेंट है. पहला आर्ग्यूमेंट है एंशियंट एंड मॉडर्न ड्रामा के बीच में. सो क्राइट जो है वो एंशियंट ड्रामा के सपोर्ट में ये कहता है कि एरिस्टोटल, सोफोक्लिस एंड यूरिडिपस जो पोइट्स थे, जो प्ले राइट्स थे, वो मॉडर्न राइटर से बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही परफेक्ट प्ले लिखा करते थे और जो मॉडर्न राइटर्स हैं उनको इन प्ले राइट्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. जिसके आर्ग्यूमेंट में यूजेनियस रिप्लाई करता है कि मॉडर्न राइटर जो हैं उन्होंने ड्रामा को इम्प्रूव किया है बिकॉज उनके पास एंशियंट राइटर्स से ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस और फ्रीडम है बिकॉज दे डोंट हैव टू फॉलो एनी स्ट्रिक्ट रूल टू राइट ड्रामा. यहाँ पे जो राइडन का आइडिया है दैट इज़ कि मॉडर्न राइटर जो हैं वो एंशियंट राइटर से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं बट उन्हें जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. देन द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज़ बिटवीन एंशियंट फ्रेंच ड्रामा एंड इंग्लिश ड्रामा. लिसिडियस यहाँ पे फ्रेंच ड्रामा को बहुत ज़्यादा प्रेस करता है और ड्रामेटिस्ट को भी प्रेस करता है. वो कहता है कि फ्रेंच प्ले जो है वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं ऑफ यूनिटी, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर. इवन जो फ्रेंच ड्रामा होते हैं उनके प्लॉट बहुत ही नीट और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. जिसके आर्ग्यूमेंट में नियंडर डिफेंड करता है इंग्लिश ड्रामा को और वो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के बारे में बताता है कि कैसे बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं. और वो कहता है कि इंग्लिश ड्रामा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रामा है बिकॉज वो बहुत नेचुरल और लिवली होता है. इवन वो रियल ह्यूमन इमोशंस को प्रेजेंट करता है. यहाँ ड्राइडन अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं दैट इंग्लिश ड्रामा इज़ मोर पावरफुल एंड एंटरटेनिंग बट कभी कभी इंग्लिश ड्रामा जो है वो क्लासिकल रूल्स को भी ब्रेक करता है. देन ड्राइडन टॉक अबाउट थ्री यूनिटीज़ जो फ्रेंच क्रिटिसिज्म से आया है. फ्रेंच क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग जो ड्रामा है वो तीन क्लासिकल रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए. पहला रूल है यूनिटी ऑफ टाइम. यूनिटी ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि जो भी प्ले परफॉर्म किया जा रहा है वो विद इन 24 आवर के अंदर परफॉर्म किया जाना चाहिए. देन यूनिटी ऑफ प्लेस, इसका मतलब है कि प्ले जो है वो एक ही जगह पे होना चाहिए. यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स कि एक प्ले के अंदर सिर्फ एक मेन प्लॉट होना चाहिए, बहुत सारे प्लॉट्स नहीं होने चाहिए. जिसके रिप्लाई में ड्राइडन कहते हैं दैट ही बिलीव्स यूनिटी ऑफ एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्ट्रिक्ट यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस इज़ नॉट नेसेसरी. देन ड्राइडन टॉक अबाउट ट्रेजिक कॉमेडी. ड्राइडन जो है वो ट्रेजिक कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिक्सचर होता है ट्रेजिक कॉमेडी. इसलिए ट्रेजिक कॉमेडी रियल लाइफ को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है क्योंकि ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं. और अकॉर्डिंग टू ड्राइडन इंग्लिश ड्रामा जो है वो ट्रेजिक कॉमेडी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है. लास्टली ड्राइडन जो है वो अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं अबाउट शेक्सपियर. ड्राइडन शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं इसलिए वो उनकी तारीफ़ में कहते हैं दैट शेक्सपियर जो है वो ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं. इवन जो उनके कैरेक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं. इवन दो
शेक्सपियर जो है वो कभी कभी क्लासिकल रूल्स को इग्नोर करते हैं, फिर भी उनके प्ले बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिकली सुपीरियर दिखते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट an essay on dramatic poesy by John Dryden. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.